हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नीलेश दुबे और आज का टॉपिक है हमारा कंजक्टिवाइटिस का। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं कि कंजक्टिवाइटिस होता क्या है। तो ये इन्फेक्शन है आँखों का, जो वाइट पोर्शन होता है आँखों के अंदर, इसे कंजक्टाइवा कहते हैं। इसी के अंदर इन्फेक्शन और रेडनेस आती है तो उस कंडीशन को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ट्रीटमेंट करते हुए कि ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कंजक्टिवाइटिस किस प्रकार का है, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस 3 प्रकार के होते हैं। या तो बैक्टीरियल हो सकता है, या तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से होने वाला कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, या तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तीन के तीनों ही बेसिक सिम्टम देते हैं और तीनों ही एक दूसरे से अलग हैं, जिस वजह से इनके ट्रीटमेंट भी अलग हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की। तो ये बहुत ही कॉमन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसका जो सबसे पिक्यूलियर और सबसे अलग करने वाला जो सिम्टम है वो ये है कि एक स्टिकी ग्लू टाइप का जो सब्सटेंस होता है वो आंखों से बहने लगेगा। सुबह जब आप सो के उठेंगे तो आपके दोनों जो पलकें होती हैं आंखों की, वो एक दूसरे से चिपकी हुई आपको मिलेंगी। साथ में रेडनेस होगी, जलन होगी आँख में, और जो रोशनी होती है उसकी वजह से बहुत समस्या होगी आपको देखने में। दोस्तों, बात करें वायरल कंजक्टिवाइटिस की, तो ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसका जो पिक्यूलियर सिम्टम है वो ये है कि कंटिन्यूसली आँखों से पानी बहता रहेगा, आँखों में इरिटेशन रहेगी और आँखों में रेडनेस रहेगी। इसके अलावा और कोई भी सिम्टम जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है वो नहीं देता है। और फाइनली दोस्तों, बात करते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की। तो ये वायरल और बैक्टीरियल दोनों से अलग होता है। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही एलर्जिक सब्सटेंस इंसान के कांटेक्ट में आएगा, वैसे ही ये अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। वायरल जो कंजक्टिवाइटिस और बैक्टीरियल जो कंजक्टिवाइटिस है, उसको ऑनसेट होने में थोड़ा समय लगता है। थोड़ा मतलब जैसे वायरल है वो थोड़ा जल्दी होगा, बैक्टीरियल थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन जो एलर्जिक है ये बहुत ही क्विकली ऑनसेट होता है। जैसे ही एलर्जिक सब्सटेंस कांटेक्ट में आया, वो थोड़े ही समय में अपना जो है इफ़ेक्ट दिखाने लगता है। और इसका जो पिक्यूलर सिम्टम है वो ये है कि अगर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो वो दोनों आंखों में एक साथ होगा, कभी भी एक आंख से दूसरी आंख में शिफ्ट नहीं होगा, दोनों आंखों में इकट्ठे आएगा ये जब भी आएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कंजक्टिवाइटिस के टाइप जो कॉमनली हर इंसान को कभी ना कभी इन्फेक्ट कर ही देते हैं। बात कर लेते हैं अब कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की, जो कि कंजक्टिवाइटिस में बहुत अच्छी तरीके से उसको मैनेज कर सकती हैं, प्लस उसको बहुत अच्छी तरीके से परमानेंटली क्योर भी कर सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन कंजक्टिवाइटिस के लिए जो उभर के सामने आती है वो है यूफ्रेसिया। यूफ्रेसिया एक ऐसी मेडिसिन है जिसको ब्राइट आई भी कहते हैं, और ये आँखों के लिए ही स्पेशल होम्योपैथी में प्रूव की गई है। इसका आप मदर टिंचर भी यूज़ कर सकते हैं, 30-200 पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इसको आई ड्रॉप के फॉर्म में भी ये आता है, आई ड्रॉप के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी सबसे कारगर मेडिसिन जो कंजक्टिवाइटिस में काम आती है वो है साइलेसिया। साइलेसिया जो मेडिसिन है वो बहुत ही अच्छी एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन मानी जाती है। इसका बहुत ही अच्छा पकड़ है स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस, जो कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन का कारण होते हैं, उनके ऊपर। जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन समझ में आ रहा हो और पस जैसी कंडीशन अगर कहीं बन रही हो, तो उसमें साइलेशिया बहुत अच्छी काम करती है। फ्रेंड्स, बात करें थर्ड मेडिसिन के बारे में, तो वो एक इंटरकरेंट मेडिसिन या नोसोड मेडिसिन कह सकते हैं आप। उसका नाम है बेसिलिनम। जब भी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो या कहीं भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में हो, आप बेसिलिनम 200 या बेसिलिनम 30 का बहुत ही अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही कारगर मेडिसिन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के मामले में। दोस्तों, जो चौथी मेडिसिन है उसका नाम है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ एक बहुत ही अच्छी एंटी एलर्जिक मानी जाती है होम्योपैथी में। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप 200 या 30 में इसको डायरेक्टली ऑन टंग पे ले सकते हैं। दोस्तों, बात करें लिस्ट की आखिरी मेडिसिन के बारे में, तो वो एक जर्मन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है जो कि जिसका नाम है R88। ये रेक्विक कंपनी की आती है। ये एंटीवायरल ड्रॉप के नाम से भी बहुत कॉमन है। वायरल कंजक्टिवाइटिस के लिए ये इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे काम कर सकती है, जिस तरीके से बैक्टीरियल में बेसिलिनम काम कर रही थी। फ्रेंड्स, इन सब के अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो कंजक्टिवाइटिस या अदर इन्फेक्शन में काम आ सकती हैं। वो पर्टिकुलरली इंडिकेटेड होती हैं सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। लॉ ऑफ सिमिलिया के अकॉर्डिंग अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से प्रॉपर पोटेंसी में लेते हैं तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली बहुत ही अच्छे और बढ़िया मिलेंगे।
इसी के साथ दोस्तों आज इस वीडियो का एंड करता हूँ, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।